बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। दिल बहुत उदास था और वीडियो करने का बिल्कुल भी मन नहीं चाह रहा था, और उसकी बुनियादी वजह बिल्कुल जिस तरह आप लोग उदास हैं, चेहरे लटके हुए हैं, और पाकिस्तान की होम ग्राउंड पर बांग्लादेश के खिलाफ नाकामी के बाद क्रिकेट पर बात करने के लिए दिल नहीं चाह रहा, बिल्कुल ऐसी ही कैफियत से मैं भी दो चार था। लेकिन अब आपके सामने मौजूद हूँ और गुफ्तगू कर रहा हूँ, और अब भी मैं इस बात पर मुत्तफिक हूँ, कायल हूँ, और मेरी ये राय है कि पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के खिलाड़ी अब भी बांग्लादेश की टीम से बेहतर हैं अहलियत में, सलाहियत में। लेकिन ऑन द गिवन डे हम डिलीवर नहीं कर सके, और बांग्लादेश की वो टीम जो कि पाकिस्तान के दौरे पर आने से पहले क्रिकेट के मैदान से दूर थी, प्रैक्टिस करने से दूर थी, क्योंकि उनके मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे थे। उनके मुल्क में मुजाहरों के नतीजे में उनकी वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होकर अपने मुल्क को छोड़कर जाना पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान उनके एक्स टेस्ट कैप्टन शाकिबुल हसन जो हैं, उनके ऊपर बांग्लादेश में कत्ल का पर्चा कट गया। लेकिन बावजूद उसके ये बांग्लादेश की टीम जो है हमें मेंटली तौर पर बिल्कुल भी इस टेस्ट सीरीज में कहीं डिस्टर्ब दिखाई नहीं दी। उनका फोकस बल्लेबाजी करते हुए बैटिंग पर दिखाई दिया, गेंद डालते हुए उनके बॉलर्स बहुत फोकस दिखाई दिए, उनके कप्तान ने बर वक्त मैदान में दुरुस्त फैसले किए। लेकिन दूसरी तरफ हम अपने मैदानों पर अपनी पिच को ही नहीं पढ़ सके, हम दुरुस्त टीम का इंतखाब नहीं कर सके। हमने जनाब नाकामियों के बावजूद कुछ खिलाड़ियों पर इन्हिसार किया, और सीधी बात यह है कि ये चीज़ें हमारी नाकामी की असल वजह, असल मुहर्रिक साबित हुई हैं। एक बार फिर ये बात हो रही है कि आप अब क्या करेंगे, एक बार फिर ये बात हो रही है कि आपकी हिकमत अमली क्या है, एक बार फिर ये बात हो रही है कि अब क्या नाकाम खिलाड़ियों को घर भेजा जाएगा, डोमेस्टिक के परफॉर्मर को जो है वो मैदान में उतारने का फैसला किया जाएगा। हमेशा से यही बातें होती रही हैं, हमेशा से इसी अंदाज में गुफ्तगू होती रही है। आपको अपनी नाकामी के असबाब जानने के लिए नाकाम खिलाड़ियों को बाहर बैठाकर उनको अपनी फॉर्म हासिल करने के लिए वक्त देना होगा, और ये वक्त कौन देगा, ये वक्त कब दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर बांग्लादेश के खिलाफ इस सीरीज की हम बात कर लें तो शायद कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि जो कुछ हमारे साथ वर्ल्ड टी20 में न्यूयॉर्क में हो गया, डैलस में हो गया, क्या हम होम ग्राउंड पर भी नाकामी का कड़वा घूंट जबरन पीने पर तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और शान मसूद बहुत ज्यादा दिल गिरफ्तार होंगे, क्योंकि कोई कप्तान ये नहीं चाहता कि वो नाकामी को गले लगाए, और उनकी नाकामियों की फहरिस्त जो है वो तवील होती जा रही है। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट के होम ग्राउंड पर हारने की फहरिस्त तवील होती जा रही है। फरवरी 2021 में हम आखिरी बार होम ग्राउंड पर जीते थे, तब से लेकर अब तक हमने होम ग्राउंड पर 10 टेस्ट मैच खेल लिए हैं, और इन 10 टेस्ट मैचों में हम कामयाबी के लिए तरस रहे हैं। 3 टेस्ट मैच हम हार गए इंग्लैंड से, 2 टेस्ट मैच हम हार गए बांग्लादेश से, 1 टेस्ट मैच हम हार गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 10 में से आखिरी 6 टेस्ट मैच हम हारे हैं और 4 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए हैं, और एक कामयाबी भी हमारे हिस्से में नहीं आ सकी है। कप्तानी से लेकर हम शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, बात दरअसल ये है कि जब शान मसूद को टेस्ट टीम का बाबर आजम की जगह कप्तान बनाया गया, उन्होंने काफ़ी मुतहर्रिक होकर ऑस्ट्रेलिया में टीम को लड़ाया, और कई बार हम फतह के दरवाजे पर पहुंचे, हमने ताला खोल लिया, कुंडी खोल ली, लेकिन दरवाजे को धक्का नहीं दे सके, और उसमें कहीं ना कहीं शान मसूद की अपनी गलती का भी बहुत बड़ा अमल दखल है। लेकिन इस बार बांग्लादेश के खिलाफ ना तो उनसे कप्तानी हुई, ना उनसे बल्लेबाजी हुई। अगरचे सीरीज में वो एक सेंचुरी बनाने में दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में कामयाब हुए, लेकिन एक कप्तान को इससे बढ़कर करना होगा, और कप्तान उसी वक्त करता है जब टीम उसके साथ होती है, जब टीम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है, जब कप्तान का अपना एतमाद होता है, और ये दोनों चीजें शान मसूद के साथ कहीं हमें खड़ी दिखाई नहीं दी। फिर दूसरी तरफ हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो इस सीरीज में कहीं हमें दिखाई दिए नहीं। रिजवान ने सीरीज में सबसे ज्यादा रन किए, लेकिन उन रन का टीम को कोई फायदा नहीं हुआ। रिजवान की फिटनेस के ऊपर सवाल उठते रहे। सरफराज अहमद को बतौर विकेट कीपर कंकशन रूल मैदान में उतारा गया, उनके ऊपर तनकीद हो रही है कि जी उनको टीम में क्यों रखा हुआ है, उनकी जगह किसी नए खिलाड़ी को, किसी नौजवान खिलाड़ी को आजमाना चाहिए, डेप्टी बनाना चाहिए रिजवान का। लेकिन सवाल यह है कि भाई टेस्ट क्रिकेट तवील दौरानिया का खेल है, थका देने वाला खेल है, तजुर्बेकार खिलाड़ी का खेल है। कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट, क्या पाकिस्तान टीम में आकर आप सीखेंगे
ये एक बड़ा सवाल है। तो ये मेरा जवाब है उन लोगों को जो सरफराज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। बाबर आजम 16 इनिंग हो चुकी है बिना 50 के, और पाकिस्तान टीम के एक्स कैप्टन है, पाकिस्तान टीम के इस वक्त बैटिंग की बैकबोन है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब उनको आराम देने का वक्त है। उनको इस नाकामी के बाद, मुसलसल खराब परफॉर्मेंस के बाद आराम देने की ज़रूरत है। उनको बिल्कुल रूल आउट करने की ज़रूरत नहीं, उनको वक्त देना चाहिए। वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, अपनी फॉर्म को हासिल करें और फिर वापस पाकिस्तान क्रिकेट में आए और डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को यहाँ पर जगह दी जाए। देखिए, आपने तजुर्बा किया ना, सेकंड टेस्ट मैच में आपने शाहीन आफरीदी को बाहर बिठाया, आराम देने का बहाना बनाकर आपने नसीम शाह को साइडलाइन किया। आपको मीर हमजा ने कितने अच्छे अंदाज में बॉल डालते हुए, परफॉर्म करते हुए अपने आप को प्रेजेंट किया। खुर्रम शहजाद कमर की तकलीफ का एक बार फिर शिकार हुए, और ये हमारे सिस्टम के लिए, हमारी फिटनेस कल्चर के लिए एक बड़ा सवाल है। आपको याद होगा पहले टेस्ट मैच के बाद कमर की तकलीफ का शिकार हो गए थे खुर्रम शहजाद, सेम उनके साथ यही हुआ। उन्होंने जोर लगाया, पहली इनिंग में 6 खिलाड़ियों को 90 रन देकर आउट किया, लेकिन सेकंड इनिंग में एक बार फिर वो थकावट का शिकार हुए, एक बार फिर उनके जिस्म ने उनका साथ छोड़ दिया और वो बॉलिंग के लिए दस्तयाब नहीं रहे, और 184 रन का हम दिफा नहीं कर सके। अबरार अहमद को आप तनकीद का निशाना बनाएंगे तो मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगा। मैं अगली वीडियो इस हवाले से प्रॉपर करूंगा, तफसील के साथ करूंगा। लेकिन आप अबरार अहमद का एतमाद ख़त्म कर चुके हैं। अब अबरार अहमद आते ही उनके पास कोई आलादीन का चिराग नहीं है कि वो रगड़ें और आते ही वो 5 विकेटें ले लें, 10 विकेटें ले लें। देखिए, आपने नाइब कप्तान बना दिया सऊद शकील को। 141 रन की पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में उन्होंने इनिंग खेली, उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा। अब्दुल्ला शफीक से सीरीज में रन नहीं हुए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, इससे आप जो है वो पहलू तही नहीं कर सकते। मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, हम किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, शायद हमको अब सोचने की ज़रूरत है। हमारी टीम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, वो अपने ही मैदानों पर पिच नहीं बना सकी, अपने ही मैदानों पर अपनी पिच को नहीं पढ़ सकी, ये किसका कसूर है? तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारी नाकामी का सबब बनी। वो कहते हैं ना कि जीत के बहुत ज़्यादा दावेदार होते हैं, लेकिन हार जो है वो यतीम होती है। तो इस वक्त शायद हमारी टीम का, हमारे खिलाड़ियों का यही हाल है। बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो दबाव का शिकार होंगे। बिल्कुल कप्तान शान मसूद को भी दबाव का शिकार होना चाहिए। बांग्लादेश के खिलाफ होम ग्राउंड पर पहली टेस्ट सीरीज में शिकस्त, दोनों टेस्ट मैचों में नाकामी, ये एक बड़ा दाग है जो कि धुलने में बहुत वक्त लगेगा। लेकिन अगर आप इन्हीं चीज़ों को लेकर बैठे रहेंगे, इन्हीं चीज़ों से दिल लगा लेंगे, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आपको नॉन स्टॉप क्रिकेट खेलनी है, वनडे क्रिकेट खेलनी है, टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, T20 क्रिकेट खेलनी है। आपको जनाब तजुर्बात करने पड़ेंगे, आपको जनाब नए खिलाड़ियों को मौका देना पड़ेगा, नए खिलाड़ियों को आपको एक बड़े मुकाबले के लिए मैदान में उतार कर उन पर इन्हिसार करना होगा। बाबर आजम से रन नहीं हो रहे, शाहीन शाह आफरीदी आउट नहीं कर रहे, नसीम शाह आउट नहीं कर रहे, आपको अब इनके बारे में सोचना होगा। आपको इनकी जगह किसी और को मौका देकर उसको बैनुल अक़वामी क्रिकेट का टेस्ट देना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बुरा वक्त है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुश्किल वक्त है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। जो लोग क्रिकेट को जानते हैं, समझते हैं, बिल्कुल वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे। यहाँ पर कोई जनाब अपने जो है वो एजेंडे को सेट नहीं कर रहा, यहाँ पर कोई जो है अपने दिल के फपोलों को नहीं फोड़ रहा। इस बात में सोचने की ज़रूरत है। अगर टीम पर तनकीद हो रही है, अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको उठाया जाएगा, अगर आप हारेंगे तो आपके ऊपर तनकीद होगी। तो इस वक्त तनकीद जो टीम के ऊपर हो रही है वो सही है, वजह है, लेकिन इस तनकीद को मुस्बत लेना चाहिए और मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बारे में संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी मुवाफिक हालात नहीं है। हमें अपने खिलाड़ियों का एहतसाब करना होगा, ख़राब कारकर्दगी पर उनको ड्रॉप करना होगा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कितना बड़ा खिलाड़ी है, इसकी माजी में क्या परफॉर्मेंस रही है। अगर हमको आगे बढ़ना है तो फिर हमको इस बारे में सोचना होगा, वरना वक्त गुजर जाएगा, हम हाथ मिलते रह जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त का घाव, बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त का गम एक बड़ा गम है, और आप इस पर जितना भी कहें, जितनी भी गुफ्तगू करें वो कम है। आप लोगों की राय का इंतज़ार करूंगा, आप लोगों की चाहत का, मोहब्बत का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी को इजाज़त दीजिए। आपकी राय का मुंतज़र, सैयद याह्या हुसैनी। अल्लाह।